हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लक्ष्मी यादव, योर साइंस टीचर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। तो आज हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। बुक एक्सरसाइज में ए है राइट वन वर्ड्स फॉर, देखिए वन वर्ड्स में हमें आंसर देना है। फर्स्ट है प्लांट्स मैटर दैट वी कैन नॉट डाइजेस्ट, पौधे का वह पदार्थ जिसे हम पचा नहीं सकते हैं, क्या कहते हैं? फाइबर। दूसरा है द प्रोसेस बाय विच बेबी प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिशु पौधे बीज से विकसित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग यानी अंकुरण। तीसरा है द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड बाय ईस्ट बैक्टीरिया ईटीसी, खमीर बैक्टीरिया आदि द्वारा भोजन का टूटना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन यानी कीड़वन। चौथा है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों की कमी। तो पोषक तत्वों की कमी की वजह से क्या होता है? मेलन्यूट्रिशन, कुपोषण। पांचवा है हार्मिंग द क्वालिटी ऑफ फूड बाय एडिंग इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियों को जोड़कर भोजन की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाना क्या होता है? एडुल्टरेशंस यानी मिलावट। उसके बाद बी है मैच, हमें मैचिंग करनी है। फर्स्ट है अ प्रोटीन इन ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन, रक्त में एक प्रोटीन जो ऑक्सीजन ले जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, यानी कि पहला हमारा जाएगा ई में। दूसरा है अ प्रोटीन दैट फाइट्स जर्म्स, एक प्रोटीन जो कीटाणुओं से लड़ता है तो वो कौन सी प्रोटीन है? एंटीबॉडी, तो दूसरा हमारा एफ में जाएगा। तीसरा है एन इलनेस इन विच द लेग्स गेट बेंस, एक बीमारी जिसमें पैर झुक जाते हैं तो वो कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, तो तीसरा हमारा ए में जाएगा। चौथा है एन इलनेस इन विच ब्लड हैज़ मोर ग्लूकोज देन नॉर्मल, ऐसी बीमारी जिसमें रक्त में सामान्य से अधिक ग्लूकोज होता है तो वो है कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज़, तो 4 जाएगा सी में। 5 है सनसाइन विटामिन यानी धूप विटामिन, तो धूप विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन डी को, तो 5 जाएगा बी में। 6 है लैक ऑफ दिस विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की, तो 6 जाएगा हमारा डी में। उसके बाद सी है टिक द ऑड वन, जो ऑड है उसे हमें टिक करना है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, तो मिनरल्स में हम टिक करेंगे। दूसरे में हम विटामिन ए में टिक करेंगे। तीसरे में ब्रेड, चौथे में डायबिटीज़ और पांचवे में शुगर। फिर उसके बाद डी हमारा है राइट शॉर्ट आंसर, तो क्वेश्चन के आंसर हमें बताने हैं कि यहाँ पे व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट संतुलित आहार क्या है? बैलेंस डाइट मतलब होता है संतुलित आहार, तो संतुलित आहार क्या है? अ बैलेंस डाइट इज वन दैट हैज़ द राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट द बॉडी नीड टू बी हेल्दी, संतुलित आहार वह होता है जिससे भोजन के सभी घटकों की सही मात्रा होती है जो शरीर को स्वस्थ रखता है। दूसरा क्वेश्चन है मेंशन 2 रीजन्स वाई समवन मे सफ़र फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन, दो कारण से उल्लेख है कि क्यों कोई कुपोषण से पीड़ित हो सकता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा गया है। अ लॉ इनटेक ऑफ फूड यानी भोजन का कम सेवन, यानी कि भोजन का कम सेवन करने से मेलन्यूट्रिशन हो सकता है। दूसरा है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों की कमी होने से भी कुपोषण हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लड प्रेशर, रक्तचाप क्या है? तो द स्ट्रेंथ विद विच ब्लड पुशेस अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, रक्त वाहिकाओं की दीवार के खिलाफ रक्त को धक्का देने वाली ताकत को रक्तचाप कहा जाता है। चौथा है वाई इज इट गुड टू इंक्लूड रफेज इन अवर मील्स, हमारे भोजन में रफेज को शामिल करना क्यों अच्छा है? तो गुड टू इंक्लूड रफेज इन आवर मील्स बिकॉज दैट इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड इज़ गुड फॉर जनरल हेल्थ, हमारे भोजन में रफेज को शामिल करना अच्छा है क्योंकि यह कब्ज को रोकता है और सामान्य स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। 5 क्वेश्चन है व्हाट रूल्स डू प्रोटीन्स हैव इन द बॉडी, मेंशन 3,
तो हमें प्रोटीन के क्या रोल्स हैं, यानी शरीर में प्रोटीन की क्या भूमिका है उसे बताना है। 3 पॉइंट बताना है इसमें। तो फर्स्ट है, प्रोटीन्स हेल्प रिपेयर एंड बिल्ड योर बॉडी टिश्यूज़। प्रोटीन आपके शरीर के ऊतकों की मरम्मत और निर्माण में मदद करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट जर्म्स। कुछ प्रोटीन जो होते हैं, एंटीबॉडी नामक कुछ प्रोटीन शरीर को रोगाणु से लड़ने में मदद करते हैं। तीसरा है, प्रोटीन हेल्प मेनी प्रोसेस इन द बॉडी सच एज डाइजेशन। प्रोटीन जो होते हैं शरीर के कई प्रक्रियाओं जैसे कि पाचन में मदद करता है।